हाँ जी साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग संपूर्ण हिंदी व्याकरण को पढ़ने वाले हैं। यानी आप सब लोग को जो व्याकरण पढ़ना होता है, चाहे आप कोई भी क्लास में होंगे, ये व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। हम यकीनन आपको बताएंगे, हर एक टॉपिक इतने शिद्दत के साथ आप सबको पढ़ाएंगे, इतने अच्छे से, इतने डेप्थ में पढ़ाएंगे, कितने ही अपर लेवल पे आप पहुंच जाओ, आपको वो हमारा क्लास काम देगा। आपको सवाल बनाने में बहुत मदद करेगा ये क्लास। ठीक है, तो जेन्युइनली सच बता रहे हैं, ये क्लास में एकदम फुल क्वालिटी मिलने वाली है। आप सबको हिंदी व्याकरण हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और जब आप मेरे साथ क्लास को करोगे, आपको हिंदी व्याकरण में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा। ठीक है, आप तमाम बच्चों से हम बोलेंगे मेरे साथ, है ना, साथ साथ पढ़ना है। ठीक है, आज से मेरे साथ शुरू करना है ना, और रोजाना डेली मेरे साथ पढ़ना है। तभी ये प्रैक्टिस वाला चीज है। हिंदी व्याकरण आप सबकी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चलो बाबू, कौन कौन सा सिलेबस है इसमें, है ना, कौन कौन सा टॉपिक्स होते हैं जो आप सबको ये हिंदी व्याकरण के टॉपिक में पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई भी क्लास में बात करें, क्लास 12 में होगे, क्लास 10 में होगे, क्लास 8 में होगे, 9 में होगे, कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा दे रहे होंगे, डीएलएड का दे रहे होंगे, है ना, सीटेट का दे रहे होंगे, सीयूईटी का दे रहे होंगे, सब में काम करेगा ये। ठीक है, तो शुरुआत करें क्या, व्याकरण पढ़ना। और आप देखोगे आप सबको कि व्याकरण कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आप सबको रोजाना शाम 7 बजे, है ना, याद रखना है, 7 PM पे डेली प्रेजेंट हो जाना है। ठीक है, 7 बजे शाम आप सबको कहाँ आ जाना है, एजुकेशन बाबा के चैनल पे, है ना, एजुकेशन बाबा के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और डेली शाम में 7 बजे आ जाना। आप सबका जीरो से, है ना, हीरो तक का सफर तय करवाएंगे। सबसे पहले चलते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हम सबको पढ़ना पड़ता है। हम लोग को हिंदी व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो एक एक स्टूडेंट अपना कॉपी निकालो, है ना, कॉपी निकालो और एक एक करके चीजों को नोट करो। ठीक है, सारे टॉपिक्स को अपने कॉपी में पहला नंबर, है ना, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, और सीरियल वाइज ही पढ़ना है। हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो बस ऐसे पढ़ना है, वरना और किसी तरीके से नहीं पढ़ना, नहीं तो दिमाग इधर से उधर हो जाएगा। हिंदी व्याकरण के सवाल को देखोगे ना, हम बताते हैं चुटकी में 2 सेकेंड। हाइए, समास वगैरह इतना हार्ड टॉपिक होता है ना, समास 2 सेकेंड, है ना, सवाल देखोगे उसका उत्तर दोगे, ऐसा बना देंगे, इतना सारा ट्रिक्स देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बाबू ये टॉपिक्स को आप लिखते चलो अपने कॉपी में, है ना, सच बता रहे, कॉपी निकालो और लिखो। अगर अच्छा करना है एग्जाम में, सच में अच्छा करना है, तो हम जो जो बोलेंगे हिंदी व्याकरण के सफर में, इस सफर को आप फॉलो करो और आप यकीनन अच्छा करोगे। बस जो जो बोलेंगे बस फॉलो करो। एक अलग से कॉपी सबके पास हिंदी व्याकरण का होना चाहिए, एक अलग से कॉपी होना चाहिए, उसमें और दूसरा सब्जेक्ट का कोई चर्चा नहीं, सिर्फ हिंदी व्याकरण का एक अलग से कॉपी। ठीक है, और उस कॉपी में पहला पेज में आप एक तरीके से ये नोट करोगे। ठीक है, सबसे पहला है वर्ण विचार। ठीक है, दूसरा है शब्द विचार। इसमें हम लोग वर्णों के बारे में जानेंगे, यानी एक तरीके से होता है ना, क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, पूछ देगा प का उच्चारण स्थान क्या है, तो समय कैसे बताओगे, सबका ट्रिक है बाबू, है ना। उसके शब्द विचार, संज्ञा बचपन से पढ़ते आए होगे, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, अरे सबका ट्रिक है ना, पढ़ाएंगे ना एक एक करके। सर्वनाम, क्रिया, है ना, विशेषण, लिंग, है ना, सब पढ़ाएंगे। इसके अलावा 7 टॉपिक ये हो गया, नोट कर लिए। इसके अलावा और टॉपिक देखो कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ता है, और टॉपिक है, सारे टॉपिक एक एक करके हम नोट डाउन पहले करवा देते हैं, और उसके बाद क्लास आप सबकी चलेगी रेगुलर। 8वां टॉपिक लिखो, है ना, वचन, एक वचन, बहुवचन, आप जानते हो ना, वो भी पढ़ना होता है। उसके बाद कारक, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से अरे एक एक टॉपिक रटवा देंगे चीजों को, है ना, समझा के, सिर्फ रटवाएंगे नहीं, समझा समझा के ऐसा बना देंगे कि सवाल तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए, और उसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए। उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगता है, अरे नहीं पता है कोई बात नहीं बच्चा, टेंशन क्यों लेते हो, है ना, टेंशन से कुछ होता है,
पढ़ाएंगे एक एक चीज समझ में आएगा। प्रत्यय बस इसका उल्टा हो जाता है ना, मतलब इस शब्द के बाद लगता है मूल शब्द के बाद प्रत्यय। कहोगे भैया मूल शब्द ही नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। जीरो से हम क्या बोले हैं, जीरो से पढ़ाएंगे है ना, शुरू से। चलो उसके बाद संधि है ना, संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और समास सबसे ज्यादा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है वो बताते हैं, ठीक है। रुको पहले एक बार टॉपिक लिखवा देते हैं, फिर इसमें से हम आपको ये भी बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि उस टॉपिक पे आप ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। पहले टॉपिक सब लिख लो। 12 नंबर टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते हैं समानार्थी शब्द, सेम शब्द को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। अच्छा इसके बाद पढ़ना होता है विलोम शब्द, जिसको कहते हैं ना विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द, वो होता है विलोम शब्द, ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बहुत जरूरी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, बहुत अच्छा ये है, ठीक है। उसके बाद है मुहावरे, जैसे होता है ना, जैसे बोल देंगे अधजल घघरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। आधा ज्ञान खराबी करता है, ठीक है, आधा ज्ञान वाले लोग बहुत दिखावटी करते हैं, तो वो सब चीजें मुहावरा में आ जाएगा। पत्र लेखन कितना महत्वपूर्ण टॉपिक में से है, पत्र लेखन, पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके साथ में आवेदन भी आप लिख लो, ठीक है, आवेदन, ठीक है। आवेदन मतलब एक तरीके से अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखते हैं वो, है ना। पत्र लिखना अपने पिताजी को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्त को पत्र लिखना, कोई भी सवाल आ सकता है एक एक हम। अच्छा स्पेशली हम पत्र लेखन आवेदन में बताते हैं। मेरा पिछले साल का वीडियो उठाना, उसमें जो सवाल दिए थे सेम सवाल एग्जाम का क्वेश्चन, अभी वीडियो अवेलेबल है ना, और क्वेश्चन भी होगा आपके पास प्रीवियस ईयर, मिलाना सेम टू सेम सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल था। ऐसे ही इस साल भी आप सबको वही बताएंगे है ना, सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखना मिलेगा सवाल, है ना, गारंटी। नहीं मिलेगा तो अरे इतना साल का एक्सपीरियंस क्या चीज का, यूट्यूब पे अरे सिंपल, ये हम खुद गेस पेपर बनाए हैं जिसमें एक एक सवाल हम ऐसे दिए हैं कि सवाल एग्जाम में मैच करे, है ना। तो फिर भाई बुक लिखने का फायदा क्या अगर एग्जाम में सवाल ही नहीं मिलवा पाए तो, ठीक है। संक्षेपण है ना, संक्षेपण लेखन यानी एक तरीके से बड़ा सा पैराग्राफ रहेगा उसको छोटा करके लिखना होता है, सिखला देंगे। उसके बाद निबंध लेखन, जानते हो ना निबंध कितना महत्वपूर्ण होता है ना, तो निबंध लेखन भी आप सबको पढ़ाएंगे, क्लियर, निबंध लेखन भी हो जाएगा। इसके अलावा भी आप सबको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग बताओ, जैसे छंद है ना, छंद भी पढ़ा देंगे। इसके अलावा भी और कोई लगेगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर कोई भी एग्जाम में हमें बीच में लगेगा कि कुछ और टॉपिक को ऐड करना है, या आप सब लोग बताओगे, हम उस टॉपिक को जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है, प्रॉमिस, ठीक है। आप सब लोग, हम अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं, आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं, पक्का वाला प्रॉमिस हम आपसे चाहते हैं कि आप सब रोजाना डेली हमारे साथ शाम 7 बजे है ना, 7 PM पे है ना, 7 बजे 7 PM पे आप डेली हमारे साथ क्लास करोगे। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे पढ़ना तैयार पढ़ोगे, जो चीज बोलेंगे लिखने को वो लिखोगे, जो चीज बोलेंगे कल याद करके आओगे वो याद करके आओगे। सच बता रहे, पेड कोर्स से बेहतरीन आपको यहाँ पे, जो और लोग पेड कोर्स में देते हैं ना उससे बेहतरीन आपको सिर्फ यहाँ पे मिल जाएगा, इस चैनल पे। तो हमसे प्रॉमिस करो कि आप रोजाना शाम 7 बजे प्रेजेंट रहोगे और रोजाना जो जो बोलेंगे प्रॉमिस करो कि वो सारा चीज आप फॉलो करोगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम, SSC का है ना, कॉम्पिटिटिव का कोई भी लेवल का एग्जाम ले लेना, हम गारंटी लेते हैं उसके सारे सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है। क्लास 12 का तो बड़े बच्चा वाला बना देंगे, क्लास 10 क्लास 12 इसके सवाल तो इजीली बनेगा आपसे, ठीक है। लेकिन हम आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, तो जो जो लोग हमसे प्रॉमिस कर रहा है एक बार नीचे प्रॉमिस लिखो कमेंट में, है ना, हम आपसे चाहते हैं। बाकी लाइक तो करके तो हमें बता ही सकते हो, ये सब चीज हमें बोलना थोड़ी पड़ेगा कि लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, ये सब तुम खुद ही कर लोगे। लेकिन हमसे एक प्रॉमिस आप लिखो, है ना, ताकि हम उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ कल आए और कल से जो शुरू करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से शिद्दत से हम पढ़ाएं, है ना, दिल लगा के पढ़ाएं। हमें ये ना सोचना पड़े कल से कि मेरे क्लास में 2 बच्चे देख रहा है या 1000 बच्चा देख रहा है या 10,000 देख रहा है, कितना देख रहा है हमें वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम शुरू से अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, प्रॉमिस। चलो प्रॉमिस भैया, सब लोग का जो आज कमेंट आ रहा है ना, प्रॉमिस प्रॉमिस भैया प्रॉमिस, याद रखना कल अगर अपने नजर में गिरना हो तब कल क्लास में प्रेजेंट मत होना, अगर अपने नजर में उठना हो
कल से रोजाना क्लास आना, है ना, रोजाना डेली। और अरे सवाल कहां से आएगा, इतने टॉपिक्स में से आएगा, एक एक टॉपिक आपको पूरा मन में बैठा देंगे, रटवाएंगे भी नहीं, बैठा देंगे, है ना, गारंटी। क्यों नहीं बनेगा, एक एक सवाल आपसे बनेगा। इस प्रॉमिस का, है ना, हम भी सम्मान करते हैं आप लोग के प्रॉमिस का। हम भी रेगुलर रहेंगे, हम भी रोजाना क्लास करवाएंगे। आप सबसे भी बोलेंगे एक दिन अपसेंट नहीं, एक कॉपी हिंदी व्याकरण के लिए कल से एकदम। आज तो रात हो गया, कल सुबह सुबह जाके कॉपी खरीदोगे, जिसके पास अलग से कॉपी नहीं है हिंदी व्याकरण का, अलग से कॉपी खरीदोगे और इन सारे टॉपिक को कल आके इस वीडियो में स्टार्ट करना और एक एक टॉपिक को नोट करना। अब चलो हम आपको बताते हैं इसमें से कौन कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस सब में स्टार मार्क्स तुम लोग भी लगा लेना, ताकि उसको जब पढ़ोगे ना तो आपका माइंड बोले कि अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तो पढ़ोगे वैसे। ठीक है, आ जाओ, देखो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, एक वर्ण विचार को, अब पहले हम नहीं लगाते थे इसको इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो है ना बोर्ड जो है ना क्या करने लगा है, और अलग अलग कॉम्पिटिटिव में हर जगह देखें वर्ण विचार से ना बहुत सवाल देने लगा है। जैसे बोल देगा अच्छा क का उच्चारण स्थान क्या है, ख का प का उच्चारण स्थान क्या है, तो बताओगे ना भाई ओष्ठ से है, तो कैसे याद करोगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में सवाल बहुत अच्छा रहता है। शब्द विचार पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं, बस 3 4 5 टॉपिक बताएंगे, इसलिए ये नहीं कि शब्द विचार पढ़ेंगे ही नहीं, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है ये सब। इसके बाद हम आपको बताएंगे, हाँ एक लगा सकते हो विशेषण वाले टॉपिक पे। उसके बाद कारक, भाई साहब क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से हम संधि और समास को लगाते हैं टिक, ठीक है। इस साइड अगर हमसे बोलोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, विलोम शब्द, सब सवाल रहता है, सवाल सबसे रहता है। पत्र लेखन भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक अगर एक्स्ट्रा में तो भाई निबंध लेखन तो आप सबको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है, वर्ण विचार, विशेषण, कारक, संधि, समास और पत्र लेखन, निबंध लेखन। लेकिन हम आपको बताते हैं हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। वर्ण से रिलेटेड ये होगा, संज्ञा से संबंधित ये होगा, सर्वनाम संबंधित ये होगा, इससे संबंधित सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यानी एक भी टॉपिक आपको अपसेंट नहीं करना है, हर टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ोगे, ठीक है ना। अब आप सबको हम यही बोलेंगे, डेली शाम 7 बजे, है ना, हम आएंगे और पहला टॉपिक कल से शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार से, ठीक है, वर्ण विचार से शुरू करेंगे। इसमें ना हम आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक देंगे, इसमें जैसे रस छंद नहीं लिखा हुआ है, इसके अलावा कुछ कुछ और टॉपिक होता है, ठीक है, जो हम लिखे हुए नहीं है, लेकिन हम वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कभी कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास होगा तो घबराना नहीं, आपको हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, इतना पढ़ाएंगे कि आपके एग्जाम में जितना सवाल पूछेगा 100% आपसे सवाल बनना चाहिए। मेरे हर एक स्टूडेंट से एक एक सवाल बनना चाहिए। 1 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बच्चा, है ना, 10 साल से हम भी पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में बोर्ड्स के लिए स्पेशली सबसे पहले हम आए थे, आप जाके देख लेना, और चैनल का अबाउट सेक्शन में ना जाना, है ना, चैनल किसी का पहले बनाओ बाद में, लेकिन वीडियो सबसे पहले हम ही लोग अपलोड करना शुरू किए थे उस समय, ठीक है। अब शाम 7 बजे डेली प्रेजेंट होना, ठीक है, डेली, और रोजाना अपना अपना क्लास शिद्दत से करना, जो जो पढ़ाएंगे उसको नोट करना, अच्छे से फेयर कॉपी बनाना, और प्रैक्टिस वाला चीज है हिंदी व्याकरण, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चंस वगैरह देंगे, ठीक है, पीडीएफ देंगे स्पेशली, और वो पीडीएफ का लिंक हम कहाँ दे देंगे, अपना टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मतलब हर दिन जो क्लास करवाएंगे वो तो नहीं, लेकिन उसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ, है ना, प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ बहुत जरूरी है, तो वो पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, हम पढ़ाने ना आए हैं सच में, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप सबको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डेली जो आपको क्लास करवाएंगे उसका हम प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देंगे, उससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे और उसी में आंसर भी लिखा रहेगा, ठीक है, हो जाएगा, डन। तो आज का टास्क बस यही है कि आप सब लोग कॉपी लेके एक नोट कर लेना, और कल से शाम 7 बजे से वर्ण विचार शुरू करेंगे, पहला क्लास होगा, फर्स्ट क्लास, और पहला दिन से शिद्दत से पढ़ना, ठीक है, ग्रामर में बहुत सीरियस होके हम पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चे लोग। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं
कल की क्लास में आप सबके पास, अगर आपके पास, अगर स्पेशली क्लास 12 में अगर पढ़ते हो तो आपके पास ये बुक होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काम देगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हो तब हम आपको अलग से पीडीएफ देंगे उसके लिए, ठीक है, उस सब के लिए पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें प्रैक्टिस का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये हिंदी और इंग्लिश का बुक होना चाहिए अगर स्पेशली क्लास 12 में हो तो, ठीक है। ये दोनों बुक आप एजुकेशन बाबा ऐप से ऑर्डर कर लो सकते हो, ठीक है, या फ्लिपकार्ट अमेजन ये सब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब कल मिलते हैं, कल से शुरू करेंगे, फर्स्ट क्लास होगी कल। और कल की क्लास में आप सबको जरूर आना है, कोई भी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, कोई मतलब नहीं रखता, हर टॉपिक पढ़ाएंगे अच्छे से। चलो जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। कल सबको